पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर के पंचायती राज संस्थानों में ई शासन को सुगम करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल ई ग्राम स्वराज शुरू किया है। ई ग्राम स्वराज का उद्देश्य सहभागी नियोजन द्वारा विकास योजना में बेहतर पारदर्शिता लाना है। ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP गांव के विकास और बुनियादी सेवाओं की योजना है, जिसे ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्रामीण मिलकर बनाते हैं। थीम या संकल्प आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने का मूल उद्देश्य 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना है। अब हम समझाते हैं कि इस बार किस तरह के बदलाव एवं अनिवार्यता ई ग्राम स्वराज पोर्टल अंतर्गत की गई हैं। मैंडेटरी कंडीशंस, अनिवार्य शर्तें। ग्राम सभा द्वारा लिए गए संकल्प को पोर्टल पर ग्राम सभा प्रस्ताव को हस्ताक्षर के साथ meetingonline.gov.in पोर्टल पर अपलोड करना। ग्राम पंचायत प्रोफाइल को पोर्टल पर अपडेट करना। राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर PPC एंड GPDP पर आयोजित किए गए उन्मुखीकरण की जानकारी को पोर्टल पर अपलोड करना। ग्राम पंचायत द्वारा लिए संकल्प या थीम की 25% गतिविधियों को GPDP में शामिल करना। मॉडिफिकेशन, संशोधन। इस बार का GPDP सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना। अनटाइड की 25% राशि FFC, SFC या OSR ग्राम सभा द्वारा लिए गए संकल्प पर आवंटित की जाएगी। ग्राम पंचायत विकास योजना को व्यापक बनाने हेतु पंचायत स्तर पर लागू विभागों की प्रमुख योजनाओं को GPDP का हिस्सा बनाया जाए। आइए हम समझते हैं कैसे ग्राम पंचायत विकास योजना को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत विकास योजना को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्ज करने हेतु हम गूगल पर जाएंगे और ई ग्राम स्वराज टाइप करेंगे और उसको क्लिक करने के उपरांत ई ग्राम स्वराज पोर्टल डैशबोर्ड खुल जाएगा। ग्राम पंचायत की ID पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करेंगे। ग्राम पंचायत विकास योजना अपलोड करने हेतु इस तरह वेब पेज खुल जाएगा। सर्वप्रथम वर्ष का चयन करेंगे। इससे आपकी पंचायत विकास योजना को अपलोड करने हेतु निर्धारित वर्ष का पेज खुल जाएगा। हम बाईं ओर देखेंगे तो कई तरह के आइकन दिखाई देंगे। आइए पहले इनको समझते हैं। सबसे पहले माय प्रोफाइल है, जिसमें यूजर की संपूर्ण जानकारी होगी। इसके उपरांत ग्राम पंचायत प्रोफाइल है, जिसमें जनरल प्रोफाइल है, जिसमें पंचायत के निर्वाचित मुखिया, सरपंच, प्रधान एवं पंचायत के सचिव का संपूर्ण विवरण के साथ पंचायत की जनसंख्या का उल्लेख किया जाता है। बेसिक प्रोफाइल, इसमें चाही गई जानकारी को भरना अनिवार्य है और समस्त जानकारी भरकर सेव बटन क्लिक कर दर्ज करेंगे। इसी तरह यूजर द्वारा ग्राम पंचायत प्रोफाइल अंतर्गत चाही गई अन्य जानकारियों को भी दर्ज किया जाएगा। अगले आइकन पर जाएंगे तो देखेंगे कि इस आइकन में पंचायत के रिसोर्स एनवेलप, जिसमें हम देख पाएंगे कि पंचायत को कौन कौन सी स्कीम और ग्रांट अंतर्गत कितनी राशि का एलोकेशन किया गया है, जैसे सेंट्रल स्कीम ग्रांट फंड, स्टेट स्कीम ग्रांट फंड, अदर फंड। अब हम देखेंगे कि किस तरह पंचायत अपनी कार्य योजना को गतिविधिवार पोर्टल पर दर्ज कर सकती है। सबसे पहले हम प्लानिंग को क्लिक कर सजेशन को क्लिक करेंगे और रजिस्टर को क्लिक कर ग्राम सभा की आयोजन तिथि, कितने लोगों द्वारा मीटिंग में भाग लिया गया है, उनकी संख्या यहाँ दर्ज करेंगे। किसके द्वारा मीटिंग की अध्यक्षता की गई, उसका नाम दर्शाएंगे। इसके बाद ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदित गतिविधियों को यहाँ दर्ज किया जाएगा और प्रस्ताव की फाइल को 2 MB कर यहाँ फाइल को PDF में अपलोड किया जाएगा। इसके उपरांत सेव क्लिक करने पर समस्त जानकारी पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। इसके उपरांत एक्टिविटी पूल में जाकर संकल्प आधारित चयनित गतिविधियों की एंट्री करेंगे। हम एक्टिविटी पूल पर जाकर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन खुलेंगे, एक रजिस्टर एक्टिविटी और मैनेज एक्टिविटी। हम रजिस्टर एक्टिविटी में जाकर क्लिक करेंगे। कितनी समय सीमा में उक्त गतिविधि पूर्ण हो जाएगी, यहाँ उसको दर्शाएंगे। हम किस वर्ष और माह में इसको स्टार्ट करेंगे, उसका चयन करेंगे। संबंधित गतिविधि से अनुमानित कितने लोग लाभान्वित होंगे, उसकी संख्या लिखी जाएगी। गतिविधि की अनुमानित लागत क्या होगी, दर्शाया जाएगा। एक्टिविटी आउटपुट में हम देखेंगे कि ये गतिविधि किस तरह की है, जैसे गतिविधि एसेट्स की है, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी सर्विस, बेनिफिशियरीज या VPRP बेनिफिशियरीज। गतिविधि जिससे भी संबंधित होगी उसको यहाँ क्लिक करेंगे और उससे संबंधित नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ ये गतिविधि एसेट्स की है तो उससे संबंधित एसेट्स डिटेल का पेज ओपन हुआ है। एसेट किस प्रकार की है, मूवेबल,
इमूवेबल, एसेट कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरी का चयन करेंगे। एसेट यूनिट टाइप, यूनिट का टाइप क्या होगा और उसकी कास्ट क्या होगी इसको दर्शाया जाएगा। साथ ही किस विलेज में उक्त गतिविधि की जा रही है उसकी चयन जानकारी पूर्ण कर सेव बटन को क्लिक किया जाएगा और गतिविधि को मुख्य पेज पर आके सेव एंड फॉरवर्ड किया जाएगा। इसी तरह की प्रक्रिया के माध्यम से हम सभी प्रकार की गतिविधियों की एंट्री कर सेव एंड फॉरवर्ड करते जाएंगे। सभी गतिविधियों की एंट्री करने के उपरांत ये सभी गतिविधियां पेंडिंग प्लान का हिस्सा होंगी। अब हम पुनः प्लानिंग में जाएंगे, जहां पर हम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को क्लिक करेंगे और मैनेज को क्लिक करेंगे और प्लान पेंडिंग में जाएंगे और गेट डेटा को क्लिक करेंगे और फिर मॉडिफाई को क्लिक करेंगे तो सभी गतिविधियां जो हमने प्लान में डाली हैं वो दिखाई देंगी और इन गतिविधियों को प्लान फॉर अप्रूवल के लिए इंक्लूड करेंगे। गतिविधियों को इंक्लूड करने के बाद बजट एलोकेशन करना होगा, तो कुछ इस तरह हम बजट एलोकेट करेंगे। इस तरह सभी गतिविधियों का बजट एलोकेट करने के बाद फाइनल अप्रूवल के लिए प्लान तैयार है। हमको यहाँ पर जो ग्राम सभा में अनुमोदित प्लान है उसको 2 MB की PDF फाइल में अपलोड करना होगा और सेव एंड फॉरवर्ड को क्लिक कर अप्रूवल की कार्यवाही करेंगे। इस तरह समस्त गतिविधियों को पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा और अंत में हम देखेंगे कि जो गतिविधियां पोर्टल पर दर्ज की गई हैं उनके फाइनल अप्रूवल के लिए अब हम पुनः प्लानिंग में जाएंगे और मैनेज प्लान में जाएंगे और प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल पर जाएंगे और गेट डेटा करेंगे और अप्रूव को क्लिक करेंगे और इस तरह हमको मैसेज प्राप्त होगा और उसको हम ओके कर देंगे और कुछ इस तरह हम हमारी संपूर्ण गतिविधियों को देख सकते हैं। अब इस प्लान को हमारे द्वारा किस डेट को तैयार किया गया है उसका यहाँ उल्लेख करेंगे और सेव के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष ये मैसेज आएगा, प्लान अप्रूव्ड सक्सेसफुली। आपको ओके बटन को क्लिक करना है। इस तरह हमारा प्लान अब ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड हो गया है। आप सभी ने देखा किस तरह से पंचायतें अपने प्लान को पोर्टल पर अपलोड कर सकती हैं। आइए हम ग्राम पंचायत के समग्र विकास हेतु संकल्प आधारित GPDP का निर्माण करें। यह वीडियो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार एवं TRIF के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि जमीनी स्तर के FLW कार्यकर्ता एवं पंचायत प्रतिनिधि अपने प्लान को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सुझाव प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।